हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। होप कि सभी अपने घरों में सेफ़ होंगे। तो मैं पहले आपको बता दूं कि हमारी अगली वीडियो एमसीक्यू पे होगी। तो हमें सब्सक्राइब कर लें। तो बड़ी जल्द आपकी एमसीक्यू की वीडियो आने वाली है। तो आज का फिर हम टॉपिक शुरू करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो हमने पिछली वीडियो में भी किया है, लेकिन उसका अभी मैंने आपको वीडियो में बता दिया था, एक पार्ट रहता था कैश फ्लो। ठीक है, कैश फ्लो इतना डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, मेन आपका बैलेंस शीट तक ही होता है। बैलेंस शीट तक अगर आपको आ गया, आपने एक तरह का अकाउंटिंग साइकिल पूरा कंप्लीट कर लिया। अगर अच्छी तरह दो तीन बारी वीडियो, सारी वीडियोस को एक बार फिर से रिपीट कर लो। अगर कुछ कोई वर्ड्स आपने स्किप कर करके वीडियो देखी है तो कोई वर्ड्स रह जाते हैं, तो उसे एक बारी फिर से देख लें। तो चलो देखते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है। हाँ, उससे पहले मैं आपको बता दूं, आज के लिए मैं आपके लिए टास्क लेके आया हूँ। जैसे कि मोदी जी आपको देते रहते हैं टास्क, आज मैं सोचा मैं आपको टास्क देता हूँ। बड़े बच्चे कह रहे थे कि हमें होमवर्क दीजिए, ठीक है, होमवर्क भी दे देते हैं जैसा आप सब कहें। तो ये आपका आ गया है रूल्स फॉर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। मैंने पहले आपको रूल्स पिछली वीडियो में भी, ट्रायल बैलेंस की वीडियो में बताए थे रूल्स। डेबिट बैलेंस, ये चीज़ याद रखो, ये पॉइंट नोट डाउन कर लो। डेबिट कॉलम में कौन कौन से बैलेंस आते हैं? सभी एसेट डेबिट रहते हैं, और एक्सपेंस अकाउंट सारे डेबिट रहते हैं, ड्राइंग्स अकाउंट सारे डेबिट रहते हैं, बैंक बैलेंस जो भी होगा डेबिट रहता है। अगर बैंक ओवरड्राफ्ट होगा तो वो क्रेडिट रहता है, याद रखना। कैश बैलेंस आपका डेबिट रहता है, और जो भी लॉसेस होंगे वो आपके डेबिट होते हैं, और क्रेडिट में ये सारे आते हैं। ठीक है, ये नोटबुक पे नोट डाउन कर लो, तभी आप ट्रायल बैलेंस कर सकते हो। तो क्योंकि अब हमारा नेक्स्ट टास्क है कि हमने आपको ट्रायल बैलेंस के लिए क्वेश्चन दी है, जिसके आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगा। आप अपने आंसर उधर से मैच अप कर लेना। ठीक है, तो आपका है ये फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या करना है, अब आपने हमने किए थे, पहले जनरल किया, लेजर किया, फिर ट्रायल बैलेंस किया। मैंने इतना लंबा झंझट नहीं डाला, मैंने सिंपल क्या किया, इधर मैंने एक तरह के आपके अकाउंट्स का एक तरह की लिस्ट बना दी है। बस अब आपने क्या करना है, इसे डेबिट और क्रेडिट वाली साइड डालना है। आपने क्या करना है, इसे सिर्फ डेबिट और क्रेडिट वाली साइड डालना है। आपने बताना है कैपिटल कौन सी साइड आता है आपकी, ठीक है, कैश कौन सी साइड आता है, क्रेडिटर कौन सी साइड आता है, सेल कौन सी साइड आता है। बस आपने क्या करना है, ट्राई बैलेंस जैसे मैंने बनाना सिखाया था वैसे बनाना। इन कैपिटल आपको मैं बताता हूँ, जैसे क्रेडिट साइड आता है तो वो क्रेडिट साइड लिख देना, कैश जिस साइड आता है उसकी अमाउंट उस तरफ लिखना। फिर आपने डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट लाने की कोशिश करनी है। ठीक है, डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट लाने की कोशिश करनी है, तो आपका आंसर ठीक होगा। सिर्फ ये मैं आपको एक क्वेश्चन नहीं दे रहा, आपको दो क्वेश्चन दे रहा हूँ। जैसे कि आप जानते हो, आप सब क्वारंटाइन टाइम में हो अभी, तो सभी फ्री होते हैं मैक्सिमम। तो दो क्वेश्चन करें। तो दूसरा क्वेश्चन ये है आपका, ये भी आपने इसका भी ट्रायल बैलेंस बनाना है। कैपिटल इधर आपको दी है 158750, और ये ओपनिंग स्टॉक आपका डेबिट साइड आएगा, मैं बता देता हूँ। और कोई आइटम है तो मैं बता देता हूँ। बैंक ओवरड्राफ्ट आपका क्रेडिट साइड है। ठीक है, मैं लिख देता हूँ। थोड़ी सी आइटम्स मैं बता देता हूँ जिसमें आपको थोड़ा डाउट रहेगा। ये आपकी क्रेडिट साइड आएगा, अगर बैंक होता सिंपल तो आपका डेबिट रहता है ये। ठीक है, बाकी ये आया सेल रिटर्न, ये सेल का उल्टा रहता है। ठीक है, सेल जिस तरफ आएगा उसका उल्टी वाली साइड सेल रिटर्न आ जाएगी। ठीक है, जिस तरह आपका सेल आना है ना, अगर सेल आपका क्रेडिट साइड आना है या डेबिट साइड आना है, वो मुझे नहीं पता, वो अब आप बताएंगे। तो उसके ऑपोजिट साइड आपने सेल रिटर्न लिख देना है। अगर डेबिट साइड है सेल रिटर्न तो क्रेडिट साइड से सॉरी, डेबिट साइड है सेल तो क्रेडिट साइड सेल रिटर्न। अगर क्रेडिट साइड है सेल रिटर्न तो डेबिट साइड सेल रिटर्न। और परचेज और परचेज का भी यही है, परचेज रिटर्न और परचेज का भी यही सिस्टम है। जिस साइड परचेज आना है उसके ऑपोजिट साइड परचेज रिटर्न आएगा। ठीक है, तो होप कि आप ये दोनों मेरे टास्क कंप्लीट करें, जैसे कि आप मोदी जी की कहना मानते हैं, आज मेरा भी मान लीजिए। तो आज देखते हैं, ये आ गया आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट जैसे हमने पिछली वीडियो में किया। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमने इनकम स्टेटमेंट कर लिया, बैलेंस शीट कर लिया। आज हमने करना है कैश फ्लो। आज हमने क्या करना है, कैश फ्लो। कैश फ्लो में ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये मैंडेटरी नहीं होता बनाना, ये कंपनी वालों को बनाने की ज़रूरत होती है, क्योंकि शेयर होल्डर्स जो होते हैं वो मांगते हैं कि हमें बताओ। चलो आगे देखते हैं है क्या कैश फ्लो। क्या लिखा है, कैश फ्लो स्टेटमेंट इज ए कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द चेंजेस इन कैश एंड कैश इक्विवलेंट। जैसे आपको नाम बता रहा है कैश फ्लो,
कैश फ्लो दो तरह के हो गए, कैश इनफ्लो, इनफ्लो हो गया पैसा अंदर आना, और एक दूसरा दूसरा होता है आउटफ्लो। दूसरा क्या हो गया, आउटफ्लो, पैसा बाहर जाना। यही हो सकता है ना, या तो आपके बिजनेस में पैसा आएगा या तो पैसा जाएगा। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट यही आपको इंफॉर्मेशन देता है कितना पैसा अंदर आया और कितना पैसा बाहर गया। बाय क्लासिफाइंग द कैश फ्लोज इनटू ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग, ये तीन वर्ड याद रखना। ये तीन एक्टिविटीज होती है बिजनेस में, आपको इसमें क्लासिफाई कर देता है वो कैश फ्लो स्टेटमेंट, आपको बता देता है कि ऑपरेटिंग में कितना पैसा आया और कितना गया। ऑपरेटिंग एक्टिविटी वो एक्टिविटी है जिससे आपको पता चल, आप जिसमें डील कर रहे हो, जो आपको जिसमें आप डील करते हो कि जो परचेज और सेल में जो आपका पैसा आ रहा है और पैसा जा रहा है, वो ऑपरेटिंग रहता है। फिर अब क्या होता है, मैंने आपको बताया था जो बिजनेस है वो एक तरह का, अब जब आपने उसे किया वो एक तरह का ह्यूमन बन गया। वो क्या है, एक तरह का ह्यूमन बन गया है, लेकिन वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है। मतलब वो आपकी तरह घूम फिर तो नहीं सकता ना, एक ही जगह स्टिल है, अपने साइन तो नहीं कर सकता ना। तो वैसे ही एक इंसान की तरह वो भी अपनी एफडी बनाता है जब उसके पास पैसे हो। आप बिजनेस के नाम पे भी एफडी बना सकते हो, बिजनेस के नाम पे भी शेयर खरीद सकते हो, अपने नाम पे अलग खरीद सकते हो, बिजनेस के नाम पे अलग खरीद सकते हो। तो वो एक्टिविटीज़ आपकी आती है फाइनेंसिंग में, सॉरी मैं इन्वेस्टिंग पहले करा था। इन्वेस्टिंग में आपका रहता है एसेट्स का परचेज और सेल। इन्वेस्टिंग में आपका क्या आता है, एसेट्स का परचेज और सेल। जैसे आपने मशीनरी खरीदी तो पैसा गया, मशीनरी बेची तो पैसा आया। तो इनफ्लो में आपका आ जाएगा सेल, मैंने इसका प्रॉपर फॉर्मेट भी बनाया आगे, आप उधर समझ लेना, ठीक है। इनफ्लो में क्या आ जाएगा, सेल। जब आप सेल करोगे ऑब्वियस ही बात है ना, इनफ्लो होएगा। आपसे एमसीक्यू में यही पूछ सकते हैं कि सेल ऑफ एन एसेट इज ए इनफ्लो की आउटफ्लो, इट इज ए इनफ्लो ऑफ कैश। परचेज ऑफ एन एसेट इज एन इनफ्लो की आउटफ्लो, इट इज एन आउटफ्लो ऑफ ए कैश। जिसमें पैसा बाहर जाएगा उसको आप आउटफ्लो बोलोगे, जिसमें पैसा अंदर आएगा उसे आप इनफ्लो बोलोगे। ये चीज़ ध्यान रखो, इसमें तीन एक्टिविटीज़ हैं, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। ऑपरेटिंग आपके बिजनेस से रिलेटेड है, इन्वेस्टिंग आपके उससे रिलेटेड है, क्या नाम है, परचेज एंड सेल ऑफ एसेट्स, और फाइनेंसिंग आपके आगे जो आप एफडीज बना रहे हो, आगे आप शेयर्स खरीद रहे हो या डिवेंचर्स खरीद रहे हो, उससे रिलेटेड है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, मैंने इधर की पॉइंट्स लिख दिए हैं, क्या इसके की पॉइंट्स हैं। तो की पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, पहला ये लिखा है, इसकी तीन कंपोनेंट्स होते हैं जो मैंने पीछे बताया, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग, ये तीन वर्ड याद रखो। अब आगे क्या लिखा है, इट इज़ नॉट मैंडेटरी। मैंडेटरी मतलब ये ज़रूरी नहीं है बनाना, लेकिन फॉर ए कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस, जो कंपनीज हैं उन्हें ये बनाना पड़ता है। क्यों, क्योंकि शेयर होल्डर्स उनसे मांगते हैं कि हाँ हमें बताओ कि कैश फ्लो स्टेटमेंट दिखाओ, उसी पे उसी को देखकर वो थोड़ा पैसा लगाएंगे बिजनेस में। इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज टू फाइंड आउट, इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है जो पीछे बता दिया, कैश फ्लो फ्रॉम डिफरेंट एक्टिविटीज। डिफरेंट एक्टिविटी से कितना पैसा आ रहा है तो कितना जा रहा है। इट इज़ हेल्पफुल इन प्रिपेयरिंग कैश बजट, और ये कैश बजट बनाने में भी मदद करता है। बेसिकली इट फैसिलिटेट द डिफरेंट यूजर्स। अब मैं बता दूं यूजर्स कौन है, आपकी जो फाइनल स्टेटमेंट है इसके यूजर्स हो आप लोग। इसके यूजर्स हैं क्रेडिटर, इसके यूजर्स हैं बैंकर्स, इसके यूजर्स हैं आउटसाइडर्स, इसके यूजर्स हैं डेटर्स। उसी के बेसिस पर आप, जो क्रेडिटर है वो पहले आपकी देखेगा, आपकी स्टेटमेंट देखेगा, आपकी बैलेंस शीट देखेगा, आपकी कैश फ्लो स्टेटमेंट देखेगा, तभी वो पैसा लगाएगा ना आपकी कंपनी में, तभी वो आपको उधार पे सामान देगा ना। उसे अगर पता चला कि आप तो फ्रॉड हो, आपकी दुकान में पैसा आता ही नहीं, आपकी दुकान पे ग्राहक आता ही नहीं है, तो वो पैसा क्यों लगाएगा। तो ये डिफरेंट यूजर्स को फैसिलिटेट करता है टू नो द एबिलिटी ऑफ द बिजनेस टू मीट इट्स ऑब्लिगेशन। वो उन लोगों को मदद करता है, वो जो बिजनेस है वो अपने ऑब्लिगेशन को कैसे मीट कर रहा है, ठीक है। होप कि वाले पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए हों। तो अब मैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, ये जो तीन एक्टिविटीज़ हैं ये तीन इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लो, ये आ सकती हैं। तो इन तीनों के मैंने अब समझा, पीछे भी समझा दिया, इधर मैंने लिख भी दिया है, एक बार पढ़ लेते हैं। तो इट रेफर्स, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का होता है, इट रेफर्स टू द मेन एक्टिविटी।
ऑफ ए बिजनेस। मेन एक्टिविटीज़ वही हो गया परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स, ठीक है, जिसमें वो डील करता है उसका परचेज और सेल ऑपरेटिंग में आएगा। इन्वेस्टिंग में क्या आएगा? इन्वेस्टिंग में बस याद रखो परचेज ऑफ एसेट एंड सेल ऑफ एसेट, ठीक है। जब आप कोई एसेट खरीद रहे हो, एसेट इन द सेंस फिक्स एसेट्स, ओनली फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट्स जो आप ज़्यादा देर के लिए खरीदते हो, जैसे आपकी मशीनरी है, फर्नीचर है, बिल्डिंग है एंड ऑल थिंग्स जो आप ज़्यादा देर के लिए खरीदते हो, वो आपकी आ जाएगी। जैसे इधर लिखा है परचेज एंड सेल ऑफ बिल्डिंग, ठीक है। अब फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या आ जाता है? इट लुक्स फॉर वेरियस सोर्सेज लाइक रेजिंग फंड्स। रेजिंग फंड्स मतलब शेयर्स एंड डिबेंचर्स के इसमें आ जाएगी फाइनेंसिंग में, जहाँ से आपने अपने आप को फाइनेंस कराया है, जहाँ से आपने अपना पैसा लगाया है, ठीक है। फाइनेंसिंग में वो आ जाएगा जहाँ पे आपने अपना पैसा, जहाँ से आपने अपने आप को फाइनेंस कराया है, मतलब इक्विटी शेयर्स आपने बुलाए हैं, आपने अब शेयर्स भी बुलाते हैं ना कंपनी वाले, तो उसमें आपकी आ जाती है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। और ये आपका आ गया फॉर्मेट, वो आपकी सभी को थोड़ा विजिबल होगा, थोड़ा सा डार्क आई है तो देख लीजिए ध्यान से। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ ऊपर दे दिया मैंने, ये आ गया ऑपरेटिंग एक्टिविटी का आपका फॉर्मेट। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या रहेगा? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आपका रहेगा कैश रिसिप्ट फ्रॉम कस्टमर, जो आपने कस्टमर से पैसा आया इधर डाल दो। अब लेस कर दो, ये जो ब्रैकेट का मतलब होता है ना, ये चीज़ याद रखो, शायद से मैथ्स में भी बताया होता है, ब्रैकेट का मतलब है माइनस, ठीक है। ब्रैकेट का मतलब है माइनस, ये माइनस वाली मतलब ये आउटफ्लो वाली आइटम्स हैं। सप्लायर्स और एम्प्लॉयज़ को जो आप पैसा दोगे वो आपने माइनस कर देना है। फिर इनकम टैक्स पेड भी आपने क्या करना है? माइनस करना है। फिर ये आपका आ गया नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ये आपका आ जाएगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है। फिर इन्वेस्टिंग में आ जाता है। इन्वेस्टिंग में ज़्यादा सोचना नहीं है, परचेज एंड सेल ऑफ फिक्स एसेट। परचेज ऑफ मशीनरी आपका क्या आ जाएगा? आउटफ्लो में, मतलब माइनस में। जब आप परचेज कर रहे हो तो उसमें आएगा ना, जैसे इसमें लिखा है परचेज ऑफ फिक्स एसेट, कोई भी आप फिक्स एसेट ले रहे हो तो उसे आप माइनस में लिखोगे। अगर आप सेल कर रहे हो तो आप उसे प्लस में लिखोगे। फिर इंटरेस्ट रिसीव्ड या डिविडेंड रिसीव्ड है कोई भी, तो वो आपका इधर आ जाएगा, ठीक है। फिर कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ वही हैं जहाँ से आपको फाइनेंस किया गया, जहाँ से आपके पास पैसा आया है, अब आपने उस पर इंटरेस्ट देना है, उस पर डिविडेंड देना है, उन एक्टिविटीज़ को आप कहते हो फाइनेंसिंग। ये सारी उसकी आइटम्स हैं। तो एंड में आप क्या करते हो? नेट कैश, ये रहने दो, इतनी आप रखो बस, इन तीनों एक्टिविटीज़ की आप आइटम्स याद रखो, ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये ज़रूरी नहीं होती। ये सिर्फ आप बैलेंस शीट तक याद रखो, फाइनल स्टेटमेंट असली में उधर तक ही होती है, आपके असली में कंपनी अकाउंट्स नहीं है। फिर भी जो कैश फ्लो है वो फाइनल स्टेटमेंट के अंदर आता था, तो मैंने सोचा ये करा देता हूँ। ये असली में फाइनल स्टेटमेंट के अंदर तो आता है, लेकिन कंपनी अकाउंट के अंदर भी आता है, तो आपको कंपनी अकाउंट नहीं है असली में, ठीक है। आपने कंपनी का नहीं करना। तो आज की वीडियो हमारी यहाँ ही ख़त्म होती है। मैं फिर से याद दिला दूँ कि हमारी नेक्स्ट वीडियो MCQ पे होगी, उसे अटेंड करना ना भूले। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।